सिद्धाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाउणं ऐसो पंचनमुकारो सव पवपणासनो मंगलानां च सवेसिं परममवै मंगलम्। बहुत अच्छी बात है। हम सब यहाँ पर जो है एक अच्छे जगह पे आए हैं। हम सब देख रहे हैं कि जैन धर्म की जो शिक्षा है, दीक्षा है, उसका एक बड़ा प्रकल्प पिछले 10 सालों से श्रीमती पद्मा जैन जी जो हैं यहाँ पर कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर में संस्कार जो होते हैं, जैन धर्म का बड़ा मूल है, दया भी है, संयम है, त्याग है, तपस्या है, और क्या क्या चीज़ होना चाहिए। बचपन से ही ये राजधानी रायपुर का नयापारा जगह में है, महावीर भवन है, यहाँ पर ये क्लास पिछले कई सालों से शाम की चलती है। पद्मा जी, आपका स्वागत है, जय जिनेंद्र है। कैसा लगता है ये आप बच्चों को इतने साल से कर रही है, क्या प्रेरणा मिली थी आपको? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के बहुत शांति मिलती है। और मुझे अपने गुरुदेव आचार्य प्रकाश मुनि जी महाराज साहब को देख के, उनके संयमी जीवन को देख के मुझे ये प्रेरणा मिली। मैं संयम तो नहीं ले सकती, लेकिन कुछ ऐसा कार्य करूँ जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार दूँ। और पूज्य गुलाब मुनि जी महाराज साहब, पूज्य चंदन मुनि जी महाराज साहब, इन सभी को देख के मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कुछ न कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे बच्चों में अच्छे से अच्छे संस्कार दूं, बच्चों को आगे बढ़ाऊं। क्या शुरुआत करते हैं, कैसे आप ये संस्कार का काम जो शुरू होता है, सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले हम बच्चों को स्थानक में प्रवेश के नियम बताते हैं, 5 अभिगम, कि स्थानक में गुरु भगवंतों के सामने जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो 5 बातें हैं: सचित का त्याग, अचित का विवेक, उत्तरासन धारण, अंजलिकरण, मन की एकाग्रता। ये क्या है, इसका पूरा अगर वर्णन करें तो हम लोग। ये सचित का त्याग यानी गुरु भगवंतों के सामने जाते समय फल फूल, सब्जी, फ्रूट, सेल की घड़ी, मोबाइल, रिमोट की चाबी, ये सब लेके नहीं जाना चाहिए। और दूसरा है अचित का विवेक। जब गुरु भगवंतों के सामने जाते समय 10 सुख वस्तुएं जैसे चामर, ढाल, जूते और वो तलवार, ये सब रहती है ना, उसको एक साइड में रख के फिर गुरु भगवंतों के सामने जाना चाहिए। तीसरा क्या है? उत्तरासन धारण। तीसरा है उत्तरासन धारण। गुरु भगवंतों के सामने जाते समय सबसे बड़ा नियम है, खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए, मुंह पर मुंहपत्ती लगा के जाना चाहिए। अगर मुंहपत्ती उस समय नहीं है तो मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, और रुमाल भी नहीं है तो मुंह पर हाथ रख के बोलना चाहिए। गुरु भगवंतों के सामने खुले मुंह कभी नहीं बोलना चाहिए। अंजलिकरण, जहाँ भी गुरु भगवंत दिखे हमें उन्हें विनय पूर्वक मथेन वंदामी बोलना चाहिए। और 5वां है अंजलिकरण, मन की एकाग्रता। जब भी गुरु भगवान प्रवचन देते हैं तो हमें उनके प्रवचनों को एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। संसार के सभी प्रपंचों को छोड़ के शांति पूर्वक उनको सुनना चाहिए। ये पहले 5 नियम हैं जो किसी भी जो है धार्मिक स्थल में अगर प्रवेश करते हैं तो ये 5 नियम का पालन करना चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है शिक्षा दीक्षा की। इसके बाद में और क्या सिखाते हैं बच्चों को हम? और उसके बाद हम सबसे पहले एक हमारे बच्चों की शुद्ध सामायिक कैसे हो। शुद्ध सामायिक है ना, सामायिक में सावधि योग का त्याग किया जाता है। सावधि योग किसे कहते हैं? वो है 18 पाप। 2 घड़ी साधु जी में रहती हो तो 18 पाप का त्याग हो। सामायिक में ये मतलब समता भाव की प्राप्ति हो। सामायिक है आत्मा से परमात्मा बनने की एक औषध बांध दवा है, जिससे हम सामायिक में लगने वाले सभी दोषों से बच सकते हैं और हम पाप क्रिया से बच सकते हैं, जीवों की रक्षा कर सकते हैं। बस बच्चों को मैं यही सिखाती हूँ, एक सामायिक हमारी पुण्य श्रावक जैसी सामायिक तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करें तो काफी दोषों से बच सकते हैं। उसमें बच्चों को मैं सामायिक के 32 दोष होते हैं वो सिखाती हूँ। मन के 10 दोष, वचन के 10 दोष और काया के 12 दोष। क्या क्या होते हैं ये अगर कोई स्टूडेंट बताना चाहता है? हाँ, बच्ची बताएगी? हाँ बच्ची 10 मन के दोष बताओ बेटा। 10 मन के दोष क्या होते हैं बताओ बच्चे हमें। अविवेक, चक्षति, लबाद, निदान, संशय, अविवेक, अपमान। अविवेक है ना, अविवेक बिना समय करे तो अविवेक दोष। यक्षति बिना समय करे तो यक्षति दोष। लबाद, धन आदि के लाभ की इच्छा से समय करे तो लबाद दोष। अंकाल सही समय करे तो गर्व दोष। राज्य अति के अपराध के भय समय करे तो भय दोष। कितना अच्छा, कोई बात नहीं। क्या नाम है बच्चे आपका? सृष्टि बरडिया। सृष्टि बरडिया कौन सी क्लास में पढ़ती है बच्ची? PP2।
PP2। PP2 में पढ़ती हैं। लिख पढ़ लेते हैं बच्चे आप? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके का संस्कार आप बच्चों के अंदर में सिखाते हैं। इसके अलावा एक प्रतिक्रमण है, तो प्रतिक्रमण में क्या कुछ खास होता है? प्रतिक्रमण में सबसे पहले हम इच्छामृत बनते के पाठ से प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेते हैं। उसमें हम शाम को बच्चों को पक्षी प्रतिक्रमण, डेली हम पक्षी प्रतिक्रमण करते हैं, अष्टमी पक्षी को। उसमें बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि दिन भर में जो पाप लगते हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए, उनकी मतलब दोषों की आलोचना करने के लिए शाम को हम सभी बच्चे प्रतिक्रमण करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जैन धर्म का एक खास चीज़ है कि अपने मन में कोई भी भाव अगर दिन भर में कुछ आया है, आप के मन में कोई गलत विचार आए हैं, समभाव सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी प्राणियों के प्रति और अपना जो अगर दोष है तो उसका स्मरण करके उसके पाप की क्षमा भगवान से मांगे। आपके यहाँ ये जो करते हो, आपके किस तरीके का सहयोग लोगों से मिलता है? क्या कौन ट्रस्टी है, उन लोगों के नाम भी अगर आपके ध्यान में? हमारे संघ के वरिष्ठ श्रावक है, सरल स्वभावी, आगमों के तत्वों के ज्ञाता श्रीमान पन्नालाल जी साहब, श्रीमाल, जो प्रत्येक संडे को यहाँ आते हैं और जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उनका बच्चों को इतने अच्छे से उनको समझाते हैं, पूछते हैं आज बच्चों ने क्या पढ़ा, बहुत अच्छे से बच्चों को संस्कार भी देते हैं और बच्चों को पूछ के उनको अच्छे से समझाते भी है। और उनका मुझे बहुत सहयोग मिला। आगे बढ़ाने का काम हमारे संघ के वरिष्ठ श्रावक पन्नालाल जी श्रीमाल और संघ के नवयुवक मंडल के अध्यक्ष जीतू भाई का बहुत सहयोग मिला, अजय भैया और हमारे तपस्वी युवा सुनील जी टाटिया और संघ के सभी वरिष्ठ श्रावक श्राविकाओं का मुझे सहयोग मिला। पूरे जैन धर्म की इसके अलावा अपन जैन इतिहास भी, भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म और सारी चीज़ें वो भी सब बताते हैं हम लोग इनके पास में, इसकी भी शिक्षा देते हैं कि क्या कैसा। हाँ, भगवान हर प्रभात फेरी जब निकलती है ना तो हम बच्चों के जो भगवान महावीर स्वामी के प्रश्न उतरते हैं उनका भी मैं बच्चों को बताती हूँ। तो कई बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नाम लाते हैं बच्चे, पूरा भगवान महावीर के जीवन के बारे में बताते हैं, उन्होंने कब दीक्षा ली, कहाँ दीक्षा ली, सब पूरे बच्चों को महावीर स्वामी के जीवन के संबंधी पूरे बातें बताती हूँ बच्चों को। बहुत अच्छा लगता है। अपने मन से आपके पास में मन में क्या आता है कि क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये पाठशाला तो बहुत अच्छी पाठशाला है, सभी को आना चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चों के अलावा बड़ों को भी सिखाना चाहिए आपको। बड़े भी सीखते हैं, लेडीज भी आती है हमारे पास। अच्छा। लगभग मेरे पास कितने बच्चे तैयार होके चले गए, कम से कम 700-800 बच्चों ने प्रतिक्रमण सीख लिया और भी बच्चे प्रतिक्रमण सीख रहे हैं, 32 सीख रहे हैं, सामायिक सीख रहे हैं और 5 अभिगम सीख रहे हैं। 7 व्यसन से दूर रहना बच्चों को ये भी शिक्षा। 7 व्यसन होते हैं? 7 व्यसन होते हैं, जुआ, चोरी, मद्य, मांस, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, 7 व्यसनों से दूर रहना चाहिए, ये सब शिक्षा देते हैं बच्चों को। और बच्चों को ये भी संस्कार देते हैं कि होली में होली नहीं खेलना, फटाके नहीं फोड़ना जिससे जीवों की हिंसा होती है, और रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कंद का त्याग करना। हमारे जैन में जो नियम है उन नियमों के बारे में हम बताते हैं बच्चों को। और इतने छोटे छोटे बच्चे जो रात्रि भोजन का त्याग है, इस बच्ची का, छोटी सी बच्ची रात्रि भोजन नहीं करती है। एक बच्चे और बच्चे जो जिंदगी भर के लिए फटाके नहीं छोड़ते, छोटे छोटे बच्चे, दूसरों को देख के भी उनके मन में भाव नहीं आते कि मैं फटाका फोड़ूं। कब से कितने सालों से हमारे बच्चे यहाँ फटाके नहीं फोड़ते। इनको संघ की ओर से पुरस्कृत किया जाता है, दादावड़ी जैन श्री संघ की ओर से पुरस्कृत किया जाता है और हमारे वरिष्ठ श्रावक है उनकी तरफ से भी इनको पुरस्कार किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे फटाके नहीं फोड़ते हैं। और बात लगता है आपके मन की क्या बात आती है, क्या सुकून मिलता है आपको? मुझे बहुत शांति मिलती है कि मैं इन बच्चों को 1-1.5 घंटा जो समय देती हूँ कि हमारे बच्चे कितने पापों से बच जाते हैं। एक बूंद पानी में भगवान ने असंख्य जीव बताए। तो इस बच्चे यहाँ इतनी देर 2 घंटा बैठते हैं, घर में रहते तो नल चालू छोड़ देते हैं, बाल्टियां भरती पानी से चलती रहती है, सावर से पानी गिरता है, लाइट पंखे ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इन बच्चों को ये संस्कार दिया जाता है कि एक बूंद पानी में भगवान ने असंख्य जीव बताए। तो हमारे बच्चे बेसिंग में मंजन नहीं करते, 1 लोटा भर के पानी डोल से वंजन करते हैं, क्योंकि इनको बच्चों को मालूम है कि एक बूंद पानी में भगवान ने असंख्य जीव बताए। और दूसरा, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं बच्चे। जमीकन एक सुई के आलू के सुई की नोक जिसमें अनंत जीव बताए, तो इन भगवान बच्चों ने जमीकन का त्याग कर लिया। कई बच्चे तो ऐसे रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, पूरे जमीकन आलू प्याज गाजर मूली सबका त्याग है बच्चों के। बहुत अच्छी बात है आपने जिस तरीके से शिक्षा दी है कि व्यवहारिक जीवन में भी पानी को भी बचाना है, बिजली ऊर्जा को भी बचाना है और बहुत सारे व्यसन है जो है उससे दूर भी रहना है। हम सब जानते हैं, हम सब लोग का बड़ा मुझे लगता है कि गर्व की बात होती है, एक अभिमान की बात होती है कि जैन कुल में जन्म लिए हैं। तो नियम
और त्याग ये बहुत ज़रूरी है, तपस्या भी ज़रूरी है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सब इस तरीके से संस्कारित। अभी इस ज़माने में नए युग में लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उसमें ये बच्चे इस तरीके के संस्कार सीख रहे हैं। मैं आपका जितनी अनुमोदना करूं, जितना आपकी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव समिति रायपुर के अध्यक्ष श्री महेंद्र कोचर जी, कोषाध्यक्ष श्री सुशील कोचर जी और महासचिव श्री चंद्रेश शाह जी, इसके साथ में जो सलाहकार है विजय शुक्ला जी श्री और श्री कमल भंसाली जी का भी बड़ा सहयोग का मार्गदर्शन है कि हम लोग को भी ऐसा अवसर दिया कि इस क्लासरूम में आके आप लोग से बातचीत कर सकें। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है, उनका भी धन्यवाद। आप फिर से एक बार बोलेंगे भगवान महावीर स्वामी की जय जिनेंद्र, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।